नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां योगी वर्सेस मोदी की अफवाह फैलाने वाले विपक्ष को लगा एक और बड़ा झटका, क्योंकि अब राजनीतिक अटकलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जहां दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर बनाएंगे आगामी चुनाव की रणनीति, तो वहीं पीएम सीएम की मुलाकात की खबर के बाद से ही तिलमिलाया हुआ है प्रोपेगेंडा गैंग। जहां एक बार फिर से पीएम सीएम के बीच दरार की अफवाह फैलाने वाले विपक्षी गैंग को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले आज शाम गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद कल पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की जाएगी। दरअसल आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 2022 का बिगुल बज चुका है और अब इसी को लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चुनावी मंथन जारी है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से इन तमाम राजनीतिक अटकलों को पीछे छोड़ते हुए पर विराम लगाते हुए और विपक्ष को कड़ा झटका देते हुए साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और चुनावी रणनीतियों पर इस दौरान खासतौर पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से समय अब कम है और चुनौतियां चुनाव को लेकर ज्यादा है और इसी को लेकर बातचीत पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और साथ साथ आपको बताते चले कि जिस तरीके से इस पेंडेमिक समय में किस तरीके से इस कोरोना को बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए सेफ तरीके से चुनाव किया जाए या फिर चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीतियां बनाई जाए, तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, जो कि साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान की जाएगी। हालांकि लगातार हम ये पिछले दिनों तमाम तरह की अफवाहें सुन रहे थे, जो कि विपक्षी गैंग की ओर से फैलाई जा रही थी कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के संबंधों में टकराव हो चुका है, उनके संबंधों में खटास आ चुकी है। लेकिन आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ जो विपक्षी के नेता हैं, इस समय वर्तमान स्थिति में उनका हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह होता दिखाई पड़ रहा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी नेताओं की ओर से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि साफ तौर पर सबके सामने हकीकत आ चुकी है। और खुद साफ तौर पर आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बात को एक्सपोज कर चुके हैं और इन तमाम तरह की राजनीतिक अटकलों पर फुल स्टॉप लगा चुके हैं। आपको बताते चले कि लगातार विपक्ष की ओर से सिर्फ और सिर्फ इस चुनावी माहौल में बीजेपी की छवि को धूमिल करने के लिए और अपने वोट बैंक को साधने के लिए तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, जिसमें साफ तौर पर विपक्ष की ओर से जोर शोर से फैलाई गई अफवाहों में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कई बातें की गई थी। इसके अलावा यह भी साफ तौर पर कहा गया था कि केंद्रीय नेतृत्व यूपी सरकार से नाराज है और दोनों के बीच कुछ अनबन चल रही है। और यही बड़ी वजह है कि बिना बताए बीजेपी के बड़े नेता और आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में अचानक बैठकों का दौर कर रहे हैं। और इसीलिए बड़ी वजह बताई जा रही है कि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। लेकिन आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में विपक्षी को करारा जवाब दिया था और साफ तौर पर नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को लेकर करारा जवाब कर देते हुए विपक्षियों को बड़ा झटका दिया था। सीएम योगी ने साफ तौर पर यह कहा था कि यूपी सरकार में बदलाव की अटकलें सिर्फ और सिर्फ विपक्षी और मीडिया की देन है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक धूमिल पैदा करने के लिए, एक राजनीतिक संकट पैदा करने के लिए तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिनका कोई भी आधार नहीं है। जी आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस समय में, इस वर्तमान समय में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के कामों को देखते हुए उनकी लोकप्रियता देश नहीं दुनिया भर में भी प्रसिद्ध हो रही है। यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षों की ओर से तमाम तरह के झूठे परपंच और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिसको लेकर अब इन तमाम अफवाहों पर विराम साफ तौर पर लग चुका है। और यही बड़ी वजह है कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक को लेकर
लेकर लगातार विपक्षी के नेता तिलमिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से आपको बताते चले कि लगातार सीएम योगी के किरदार पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ महत्वाकांक्षी नेता है, लेकिन इस पर भी आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर विपक्षी को करारा जवाब दिया था और फटकार लगाते हुए साफ तौर पर कहा था कि मेरी महत्वाकांक्षाओं जैसे शब्दों का उन्होंने खंडन किया था और यह साफ तौर पर कहा था कि मुझे किसी भी चीज का कोई लालच नहीं है। जब मैं सांसद था उस दौरान भी नहीं और अब मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन अभी भी मुझे कोई किसी भी बात की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ भाई भतीजावाद से लेकर तमाम तरह की अटकलें जो इस दौरान सामने आई थी, इन तमाम खबरों का खंडन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। और इस दौरान आपको बता दें कि अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी पर भी जमकर योगी आदित्यनाथ बरसते हुए दिखाई पड़े थे, जिसमें साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश में भाई भतीजावाद के लिए कोई जगह नहीं है। और साथ ही साथ जिस तरीके से ट्विटर वॉर इस समय छिड़ा हुआ है, तमाम अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी जिस तरीके से ट्विटर वॉर को छेड़कर अपने राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर भी साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा हमला उन तमाम विपक्षियों पर किया था और यह साफ तौर पर सवाल पूछा था कि जो केवल ट्वीट कर रहे हैं वो कोरोना की पहली और दूसरी लहर के वक्त आखिर कहां थे। और प्रियंका गांधी पर साफ तौर पर हमला करते हुए कहा था कि प्रियंका गांधी सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए तमाम तरह की उल जुलूल बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें यह पता है कि अब उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ को हराना संभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी गैंग की ओर से तमाम तरह के नैरेटिव बीजेपी को लेकर सेट किए जा रहे थे, जिसका खंडन साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर से सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं तेज हैं, तो ऐसे में साफ तौर पर विपक्षियों की तिलमिलाहट लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रम लोगों में पैदा करने के लिए और सिर्फ वोट बैंक को जीतने के लिए तमाम तरह के जो परपंच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से फैलाए जा रहे थे, जो झूठ फैलाया जा रहा था, आपको बताते चले कि इसकी हकीकत हालांकि सामने आ चुकी है। लेकिन ऐसे में अब ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि फूट डालो और राजनीति करो का जो टूल किट था वो कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी का वो साफ तौर पर फेल हो चुका है। जो लगातार ये सोचते थे कि वो सीएम योगी और पीएम नरेंद्र मोदी के संबंधों में अंतर पैदा कर वोट बैंक को खासा प्रभावित कर पाएंगे और पुरानी ब्रिटिश नीति से यूपी के मतदाताओं में भ्रम पैदा कर सकते हैं, तो उनको कड़ा जवाब यह है, क्योंकि अब जिस तरीके से लगातार राजनीतिक अटकलों के बीच जो साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, तो यह साफ तौर पर बड़ा इशारा है कि उत्तर प्रदेश में जो आगामी चुनाव है इसको लेकर चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि खुद ही कांग्रेस के नेता भी ये कबूल कर चुके हैं कि सीएम योगी से मजबूत चेहरा उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद ने भी साफ तौर पर ये ट्वीट करते हुए एक्सेप्ट किया था कि सीएम की टक्कर में उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा था कि योगी का मुकाबला वही कर सकता है जो अपने उसूल और अपनी बात पे कायम रह सकता है। लाल टोपी जेब में रखने से कोई नेता नहीं बनता। जहां अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए साफ तौर पर कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद ने भी साफ तौर पर इशारा कर दिया कि कांग्रेस पार्टी के पास भी योगी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा करने के लिए कोई मजबूत चेहरा नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि मजबूत चेहरे को कांग्रेस लगातार नजरअंदाज करती आई है, जिसका खामियाजा अब चुनावी वक्त में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि हमने आपको कल ही रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे नितिन प्रसाद जो कांग्रेस का दिग्गज चेहरा माने जाते थे, अब उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़
छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दामन थामा है, जो कि साफ तौर पर बड़ा इशारा है कि अब की बार 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में जो देश विरोधी नीतियां हैं और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को लेकर लगातार नजरअंदाज करने का जो कल्चर कांग्रेस पार्टी में देखा जाता है, यही बड़ी वजह है कि लगातार कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से लगातार तमाम तरह की राजनीतिक अटकलें फैलाई जा रही थी उत्तर प्रदेश में कि पीएम और सीएम के बीच में टकराव चल रहा है, उनके संबंधों में खटास आ चुकी है और यही बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार बैठकों का दौर जारी है और पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को हैप्पी बर्थडे तक विश नहीं किया था। लेकिन आपको बताते चले इन तमाम भ्रामक खबरों में अब विराम लग चुका है, क्योंकि साफ तौर पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और साथ ही साथ जेपी नड्डा से भी मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जाएंगी, जिससे साफ तौर पर अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों को यहां पर साफ तौर पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।